बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसी हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी बहनें बेटियां सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और बाहर के जो बहन भाई परदेसी वो भी सब ठीक ठाक होंगे। और अब जो मज़ेदार मेरे किचन में बना रही हूँ, आमना शेफ़ किचन में बन रही है पालक आलू। ठीक है, और ये थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। और फिर आगे बोलूँगी कि मज़े की होगी, और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं शुरू में बता दूँ करना है, और आपके तावन से ही हम लोग आगे जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह मुझसे करते रहेंगे प्यार से। और आज की फिर मैं बताऊंगी, ये मैंने 2 आलू मीडियम साइज़ के लिए हैं, उसको काट लिया, और 4 स्लाइस मैंने इस तरह काटे हैं। ये देखना मैंने कहाँ रखने हैं, खूबसूरती के लिए मैंने काटे हैं, कहीं मैं पालक में सेट करूँगी। ठीक है, ये है इसमें नमक, हल्दी और मिर्च और धनिया पाउडर। ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। धनिया पाउडर जो मैंने टीस्पून लिया, 1 टीस्पून भर के लिए, मतलब टेबल स्पून हो गया। और पालक आ गई 1 गट्ठी। ठीक है, इस गट्ठी को मैंने चॉप कर लिया। इतना मोटा आप कहेंगे आप ही इतना क्यों किया, आप देखें क्या होता आगे। और यहाँ मैंने लिया 2-4 जब लहसुन के बड़े थे ये वाले। ठीक है, और एक प्याज थी मीडियम, अदरक, इसको मैंने ब्लेंडर कर लिया। और ये मेरे टमाटर हैं फ्रोज़न, इसको मैंने निकाल लिया, ये पेस्ट बना के कटिंग करके मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, ये रमज़ान में आपको शेयर की हुई है मेरी वीडियो, उसमें आप देख लीजिए किस तरह की है। अच्छा, ये जग मैंने रखा इसलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ज़बरदस्त आज की पालक बनेगी इंशाल्लाह ताला, आप लोगों को पसंद आएगी। अब मैं कच्ची पालक देखें इसमें डाली मैंने, कोई उबाइल नहीं करनी। उबाइल करके सारे इससे मिनरल निकल जाते हैं, फिर हमारे पास क्या रह जाता, फोक। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मैं बहुत दफ़ा इस तरह पका चुकी हूँ, तो मैंने कहा ये तो मैंने आपसे शेयर ही नहीं की हुई। अब मैं इसको हल्का सा पानी डालूँगी और इसको चॉप करूँगी। ठीक है, चॉप करके फिर मैं आपको किचन में मिलूँगी कि क्या करना आगे। ठीक है, तो आपने इसको पूरी वीडियो को वॉच करना है। आज आपके लिए बहुत मज़े की हंडियाँ बनेगी। ठीक है, और झटपट है, इतनी देर नहीं लगेगी इस हंडिया को। अच्छा, आ जाते हैं अब चूल्हे की तरफ। चूल्हे में मैंने 1 टी स्पून भर के ज़ीरे का डाल दिया, ये देखें। ठीक है, साबुत ज़ीरा डाल दिया है, और चूल्हा नीचे जल रहा है। अब आ जाते हैं, आधा कप ऑयल डालूँगी। ठीक हो गया, घी है, ऑयल और घी जो मर्ज़ी आप डाल लें। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए आवाज़ आने लगी इसकी, थोड़ा सा और करेंगे इसको। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपकी कैसी लगी रेसिपी, और आप किस तरह पालक पकाते हैं, तो आप भी हमसे शेयर किया करें कि आप ही हम ऐसे बनाते हैं। हो सकता हम वो आपकी वीडियो को लेके आएँ और वो पालक बनाऊँ, आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, फिर मैं आपकी रेसिपी बनाऊँगी। अच्छा, ये मैंने एक प्याज लिया था, अदरक लिया था, और लहसुन 4 से जले, ये डाल दिया। अब इसको ब्राउन गोल्डन करना है, ब्राउन काला नहीं, ब्राउन करके ना गोल्डन, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और यहीं पे मैं आपको बता दूँ कि ये मैं डाल रही हूँ मसाले, और साथ ही मसालों की बनाई करूँगी। इसलिए खा थोड़ी सी आप देखते जाइएगा, थोड़ी सी। अच्छा, ये देखें, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, 4 मसाले डाल दिए। जो बाकी गरम मसाले हम बाद में डालेंगे। ठीक हो गया, अब इसकी खूब बनाई करनी है। बनाई करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर टमाटर डालेंगे और आलू की जो कटिंग की है वो। ठीक है, और आपने ये करना है, चले मैं आगे बताती हूँ। ये इसकी बनाई कर लूँ अच्छी तरह, यहीं इसकी बनाई अच्छी तरह करनी है। जो मैंने पालक कच्ची ग्राइंड की है वो ये है, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको जग में। ये देखें, ये जग मैंने ग्रीन, देखें इसकी ग्रीन कलर देखें माशाल्लाह। चलें, अब मुझे कहाँ डालनी है तो मैं फिर आपसे मिलती हूँ। देखें अभी से इसकी बुनाई शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा भी देखें, मुझे 2-3-4 मिनट लग गए बुनाई करते। अभी भी मुझे कुछ मसाले में एक कच्चा पानी मैंने चख के देखा आ रहा है। अभी यहाँ आपने इसको थोड़ा सा चख लेना, तो फिर ये क्या होगा कि अब आगे बाकी जो बनाई है ना मैं यही छोड़ने लगी हूँ। एक टमाटर डाल दिया बड़े वाला चॉप करके, और इसी के साथ मैं आलू डाल रही हूँ। और अब आलूओं की बुनाई करनी, फ़ौरन पानी नहीं डालना, और पानी यहाँ मैं कम डालूँगी तो पालक जो है उसी में पकेंगे। ठीक हो गया, आधा कप पानी पा के हाफ डन में आलू कर लूँगी।
हाफ डन आलू करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी आलू के साथ, बाकी बुनाई यहाँ होगी और आलू हाफ डन इसी में हो जाने हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी 2 टेबल स्पून पानी डालूंगी, लेकिन बाकी बुनाई इसी पे होगी। अब इसकी अच्छी तरह बुनाई कर फिर मिलती हूँ जब मैंने पालक डाल दी है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आपको आज की मज़ेदार, और यूट्यूब पे ये वाली पालक तो अभी किसी ने नहीं बनाई, चाहे मैं बना के बता दूँ आपको। चले आगे मिलती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा भी देखें मैंने मसाला माशाल्लाह देखें कितना है, इतना ही मसाला आपने रखना है, ग्रेवी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। और देखें फिर अब मैं क्या करूँगी, आलू डाल दिए और हाफ कप मैंने पानी डाला है। अब मैं जो पालक देखें कच्ची मैंने ग्राइंड की थी ना, वो डाल रही हूँ। इसको अभी मैं मिक्स नहीं करूँगी, ऐसे ही रहने दूँगी। और मैं इसको ढक के तो 5-10 मिनट के बाद फिर मैं आपसे हाफ डन जब हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अब मैं देखें इसे ढक दिया और आंच हल्की कर दूँगी, आलू भी गल जाएंगे और वो। अच्छा भी देखें मैंने कहा आप लोगों को शेयर कर दूं। अब मैं इसे दम पे रखे हुए, स्टीम में पता ही नहीं चल रहा दम पे रखे हुए तकरीबन हो गया 10 मिनट। अब थोड़ी सी कसर है आलूओं में, और जैसे ये हल्की आंच पे पक रहा है ऑयल भी छोड़ेगा। और इसकी लास्ट में मैंने एक तड़का देना है, वो भी आपको बताऊँगी, ठीक है। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ मैं 5 मिनट और रखूँगी, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लेकिन मैंने तड़का जो देना है वो मैं बता देती हूँ। मैं थोड़ा सा इसको ज़ीरे का तड़का दूँगी, पहले शुरू में भी दिया है और आखिर में भी दूँगी, ठीक है। लहसुन और ज़ीरे का आपको दिखा के डालूँगी ऊपर। अच्छा एक चीज़ में से कैमरे में मैं भी देखा मिस हो गई, जो जो आलू फ्राई किए हैं और लीव्स पालक के किए हैं मैंने फ्राई। मैं बेसन डाला 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैदा डाला, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया दरदरा मोटा कुटा हुआ, ये 4 चीज़ें, और हरा धनिया काट के उसको फेंट लिया। गाढ़ा सा बैटर, इतना गाढ़ा कि दरमियाना गाढ़ा, पतला नहीं। और ठीक है, उसके बाद मैंने डिप किए आलू फ्राई किए, और मैंने ये लीव्स जो हैं पालक के वो फ्राई करके मैंने ये बीच में वो रखे थे, ठीक हो गया। ये वीडियो पूरी मिस होगी बीच में, मुझे अफसोस हुआ है। मैंने कहा फिर मैं रफली बता दूँगी, मैं फिर दरमियान में लगा दूँगी ये कहाँ सेट होगी, ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, ये मैंने इसको तड़का लगा लिया। ये मेरा वो ऑयल है जो मैंने पकौड़ों में से निकाला है। अब मैं डालने लगी उस पर पालक पे। अच्छा ये देखें जी जनाब, ये है अब पालक का मज़ेदार करारा पालक। आपने नहीं पहले खाया होगा, तो मैं कहती हूँ कि मैंने खुद नहीं यूट्यूब पे देखा अभी तक, ठीक है। ये मेरी ख़ास रेसिपी अपने घर की है, और मैं कभी कभी ये बनाती हूँ शौक़ से, क्योंकि इसके साथ लाजमात बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मैंने लबन नहीं बनाया, प्याज नहीं काटा, मैंने कहा चलें अब आपको सिर्फ हंडिया देती हूँ। अब आ जाते हैं कि ये जो मैंने बनाए हैं लीव्स, अब आपने ये देखने हैं जनाब, ये है मेरी ख़ास डिश। ये पालक के पत्ते मैंने किए हैं, ठीक है। ये देखें, ये लें जी, और ये साथ में मैंने आलू रख दिए। अच्छा लीव्स एक मैं बीच में रखती हूँ। ये देखें, ये मेरे साथ आलू फ्राई किए हैं, थोड़े से बच्चे खाते हैं इसलिए मैं फिर रख लेती हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा पालक का ही सारा आइटम होता है। और चलें अब ये देखें, ब्लैक पेपर डालना याद नहीं रहा। अच्छा ये देखें, ये है ब्लैक पेपर, थोड़ा सा छिड़क देती हूँ ऊपर। हाथ की कुटी मिर्च डालनी है आपने, और कोई नहीं डालनी, ठीक हो गया। बर्तनों का करते जाते हैं। चले अब आपने देखना है कि आपने मेरी रेसिपी को कितना लाइक करना है, कितना शेयर करना है। आप देख लें माशाल्लाह, पालक जो मैंने उबाइल करने के बगैर ग्राइंड करके पकाई है, इसका टेस्ट एक अलग ही है। और बाद में आपने लहसुन ज़ीरे का तड़का देना, और साथ में आपने पालक के पत्ते ज़रूर फ्राई करने हैं बेसन लगा के। तो चले आज की वीडियो माशाल्लाह सुपर है। अपना ख्याल रखिएगा, बाल बच्चों का ख्याल रखिएगा, बुज़ुर्गों का ख्याल रखिएगा, और इर्द गिर्द के लोगों का ज़रूर ख्याल रखा करें, किसी का दिल ना दुखाया करें, ठीक है। सबके साथ अच्छी बातें किया करें, प्यार मोहब्बत से। चलें अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा इस शानदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।